रावण ने जिन सीता को चुराया वो वेदवती थी। और ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मैं राम को पति के रूप में चाहती हूं, मेरा विवाह राम से हो। एक दिन इनकी तपस्या भंग करने रावण आ गया। रावण ने इनका स्पर्श कर लिया तो रावण के स्पर्श से इनकी तपस्या भंग हो गई। इन्होंने श्राप दे दिया है, रावण तूने मुझे स्पर्श किया, जा आज के बाद दोबारा यदि तूने मुझे स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिरा, माता क्षमा करो। बोली अच्छा ठीक है, यदि मैंने तुझे कृपा की दृष्टि से एक बार देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए रावण को श्राप था कि तू नारी को आज के बाद किसी नारी को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श किया, वहीं से तेरे सर्वनाश होने के दिन चालू हो जाएंगे। तो राम जी ने वेदवती को छाया सीता के रूप में बुलाया। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रावण छाया सीता को लेकर गया और छाया सीता ने श्राप दे रखा था कि तूने मुझे स्पर्श किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रावण लंका में कहता है कि एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो, क्योंकि रावण जानता था कि यदि एक बार कृपा दृष्टि डाल देंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसलिए सीता माँ ने रावण की ओर एक बार भी नहीं देखा। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही, तिनके को देखकर बात करती हैं। जब राम जी ने रावण को मारा और सीता माँ वेदवती को अग्नि परीक्षा जो देनी पड़ी, वो अग्नि परीक्षा नहीं, सीता मैया अग्नि में थी तो अग्नि से वापसी थी। तो ये जो वेदवती हैं इन्होंने राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पत्नी बनकर के आपका कार्य किया, लेकिन ये बताओ कि आपने मुझे पत्नी बनाया और रावण के पास भेज दिया। मैंने तो आपके दर्शन का लाभ लिया ही नहीं, मैंने तो आपकी सेवा की ही नहीं अच्छे से, तो मुझे कब स्वीकार करेंगे? तो राम जी ने वेदवती से कहा कि मैं कलयुग में आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनकर के प्रकट हुई और वही भगवान नारायण, वही भगवान राम, व्यंकटेश भगवान, जिन्हें आज वर्तमान में आप लोग तिरुपति बालाजी कहते हैं, तिरुपति बालाजी बनकर के आए। श्रीनिवास उनका नाम था। क्या नाम था? जोर से, श्रीनिवास। तो भगवान श्रीनिवास जी माता पद्मावती से विवाह करते हैं और यशोदा मां से भी भगवान ने एक वचन भगवान कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण से मैया यशोदा बोली 100 साल बाद, जब मैया और कन्हैया की का विछड़ना हुआ, 100 वर्ष बाद मिले, तो यशोदा माँ बोली कि कन्हैया, मैंने तेरे विवाह, तेरे बालपन का सुख तो लिया, दूध पिलाने का, तेरी लीलाओं को, लेकिन तेरा विवाह में मैं सम्मिलित ना भई। कन्हैया के विवाह में यशोदा माँ सम्मिलित कहाँ हुई? तो यशोदा माँ उस जन्म में कलयुग में एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्रीनिवास जी का माता पद्मावती से, जो त्रेता की वेदवती हैं, उनसे विवाह किया। तब से लेकर भगवान आज तक तिरुपति बालाजी के रूप में विराजे हैं। उनका नाम तिरुपति क्यों पड़ा? त्रिपति नाम उनका असली है। क्या नाम है उनका? त्रिपति। क्या नाम है? पहले ये बताओ, तिरुपति बालाजी को जानते हो, सुना है कि नहीं? सुना है तिरुपति बालाजी के बारे में? व्यंकटेश भगवान कहते हैं। कहां पर उनका मंदिर है बताओ जरा? दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण भारत में। जब आप मदुरई के पास, मदुरई से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, जब आप रामेश्वरम का दर्शन करने जाते हैं, रामेश्वरम ये है तिरुपति बालाजी का दर्शन। जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो फिर वहां पर रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुपति बालाजी का भव्य दर्शन है। अभी जो आपने सुना तिरुपति जी के लड्डुओं में मांस वांस मिलाने की, अभी टीवी पे घटना चली थी ना, कि लड्डुओं में मांस
मिलाया गया और सनातन भक्तों के आस्था के संग खिलवाड़ किया गया। अभी तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में कुछ विधर्मियों ने देसी घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई। तो वो जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डुओं की बात उठी, वो तिरुपति, उनका नाम है त्रिपति। क्या नाम है? त्रिपति। त्रिपति मतलब जो तीन के पति हैं, पद्मावती, माता लक्ष्मी और भूदेवी, तीन के पति हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिपति। इनका बाद में नाम पड़ा तिरुपति। बोलिए तिरुपति बालाजी की। तो ये तिरुपति बालाजी। तो कलयुग में आज से 1000 साल पहले तिरुपति बालाजी के हाथ में स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, हमारे आचार्य चरण ने, भगवान तिरुपति बालाजी के हाथ में जो शंख चक्र है, वो शंख चक्र देने वाले तिरुपति बालाजी को स्वयं रामानुजाचार्य जी हैं। 1000 साल पहले ये घटनाएं, ये लीलाएं हुई। तिरुपति बालाजी इस रूप से जाने गए। तो ये भगवान राम के इतनी सारी, एक जन्म से, एक अवतार से अनेक अवतारों का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है भगवान का। इसलिए कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं इतनी हैं कि हम लोग सारी जिंदगी निकल जाए सुनते सुनते, तो भगवान के 1000 जन्म हम लें तो भी भगवान की संपूर्ण कथाएं नहीं सुन पाएंगे। इतनी कथाएं हैं भगवान की। भगवान के इतने अवतार हैं, इतनी लीलाएं कि सब सुन पाना भी संभव नहीं है, सबको याद रख पाना भी संभव नहीं। तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो ये जो रास है, ये गोपियों का, भक्त से भगवान का मिलन है। ये भक्त और भगवान का क्या है? मिलन है। गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। सब गोपियों को बुलाया, गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ी भगवान के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, सारी गोपियों को बुलाया। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। मैं काम खूब करो, पर भगवान के बीच में काम ना हो। भगवान सारे काम धाम से मन हटाकर, काम धाम की व्यस्तता में भी समय निकालकर अपने भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, आप मानो या ना मानो, ये संसार में आप कितने भी दौलत जोड़ लो, कितने भी रिश्तेदार जोड़ लो, काम ना रिश्तेदार आएंगे, काम ना दौलत आएगी। हम सबके संग भगवान ही चलते हैं, भगवान ही हमारा साथ निभाते हैं। इसलिए जिस परमात्मा ने द्रौपदी का साथ दिया, जिस परमात्मा ने सुदामा का साथ दिया, वही भगवान हमारा और आपका भी साथ देंगे। तो जब साथ वही देंगे, तो ऐसे साथी को हम भुलाएं क्यों? अच्छा ये बताओ, आपका साथी कौन है? मैया, आपका साथी कौन है? जोर से। और आपका जीवन साथी कौन है? क्यों मैया, आपका जीवन साथी कौन है? मैया, आपका जीवन साथी कौन है? और ये जो आपका पति है, वो कौन है? पड़ोसन का साथी है। भगवान हमारे जीवन साथी, पति हमारा पड़ोसन का साथी है। हाँ, अच्छा है। क्यों लाल मैया, पति कौन है आपके? हैं? कौन है? राक्षस? पति भगवान हम सबके असली साथी। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है।
बुरे वक्त में साथ खड़ा हो जाता है, ऐसा भगवान। इसलिए एक भगवान के सिवा किसी को अपना बनाना भी मूर्खता है। हे प्रभु आप हमारे हैं, एक भगवान के आश्रित भरोसे रहना अच्छा है। सारी गोपियां आईं, भगवान ने गोपियों से कहा देवियों जाओ अपने घर। सब गोपियां आईं काम धाम छोड़ के, कोई गाय दौड़ रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, सब काम छोड़ के गोपियां, दूध पी रहे बच्चे उनको छोड़ के आईं, सब छोड़ दिया गोपियों ने। धन्य है गोपियों की भक्ति, भगवान को सर्वोपरि रखती है। अच्छा मैया ये बताओ, यदि चुनना पड़े, एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपका पैसा है, दूसरी तरफ भगवान है, और इनमें से एक को चुनना पड़े, एक तरफ आपके बच्चे हैं, पति है, दूसरी तरफ आपकी दौलत है, तीसरी ओर आपके भगवान है, यदि चुनना पड़े इन तीन में, तो मैया और भैया कैसे चुनेंगे आप लोग? परिवार, पैसा और भगवान, ये भैया बताएंगे। हाँ बताओ कैसे चुनोगे? आपके बगल वाले हैं, चुनोगे? मैया आप कैसे चुनोगी? हैं? परिवार को, पैसे को? ये मैया पैसे चुनेगी, लाल मैया पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? मरोगी तुम्हारी ऊपर ही बरसाए जाएंगे पैसे, एक ना उठा पाओगी। क्यों मैया? जब आदमी मरता है तो पैसे ही तो बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर, नहीं बरसाए जाते? इसलिए क्योंकि तुम्हारी भूख ही नहीं मिट रही है पैसे से। सुनो, देखो भगवान के मिलने में कसर कहां है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी सबके। तो कहां से तुम घुस आई और लड़ने लग गई? बैठ जाओ मेरी मां। सुनो एक कहानी। एक राजा था, उस राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ी पूजा करता, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा भक्त राजा, बेचारा भगवान से बहुत प्यार करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया, पहली बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा, आंखों से आंसू की धार लग गई। हे प्रभु मैं पापी हूं, पर आपने मुझे कृतार्थ किया दर्शन देकर। भगवान ने कहा, राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, सरल हो, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी। जब राजा से भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी जो प्रजा है, एक बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन दे दो, क्योंकि वो इतनी भक्ति तो कर ना पाएगी कि आपका दर्शन इस तरह पाए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन उनको हो जाएगा, तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम जिस जिस को ले आओगे हम उसको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। राजा भगवान को प्रणाम करके नगर की ओर चला, नगर वासियों पर डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा समझते हो? बाजा बजवा। ए भैया सुनो सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है मंदिर। वहां पर जो जंगल में, राजा ने एक जंगल में मंदिर बनाया था एकांत में, तो वहीं रोज जाता था। तो गांव से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर था, गांव में डिंडोरा, अपने राज्य में डिंडोरा। सुनो सुनो, कल 10 बजे आना, वहां पहुंचना है, सवेरे 7 बजे आना, 7 बजे चलेंगे कीर्तन करते हुए। कल भगवान दर्शन देने का बोला है 10 बजे, चलो। अब लो भैया, जब गांव के लोगों ने सुना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सवेरे 7 बजा, 5 बजे से ही लोग आने लग गए, ढोलक लेकर के, तबला लेकर के, मजीरा लेकर के, झांझ लेकर, कीर्तन, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन। राजा सवेरे 7 बजे तैयार भये
और कीर्तन करते हुए सारे ग्रामवासी, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां, अब भगवान का दर्शन कौन छोड़े? क्यों मैया? और वो भी फ्री में मिल रहे हैं भगवान। पैसे से मिलते तो अलग विषय था, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो चलो, सारे लोग चल पड़े। पर जैसे ही गांव से बाहर जंगल की ओर गए तो गांव वालों को दिखाई पड़ा कि वहां पैसों का ढेर लगा है। अब तो गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे, सारे गांव वाले चढ़ गए पैसे के ढेर में, समेटने लगे। कोई गमछा बिछा के, कोई दुपट्टा बिछा के, कोई कैसे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों ने बच्चों को काम पे लगाया, जाओ ढो ढो के घर में रख के आओ पैसा। खेपा खेप चालू हो गई, ढो रहे हैं पैसे। राजा समझा रहे नहीं, ये पैसे के ढेर में ना चढ़ो, आगे भगवान है। गांव वाले बोले, राजा साहब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, भगवान से बोलना कल मिलें 10 बजे, आज हमें पैसा मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। सब ढो रहे हैं। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधे से ज्यादा गांव वाले तो वो पैसों के ढेर में चढ़े रहे, जैसे जितना मिला समेट रहे हैं। पर कुछ लोग बोले नहीं, पैसे में मन नहीं लगा, चलो भगवान मिलेंगे, चलो। राजा के संग कुछ लोग बचे, 20-25 लोग चले। जैसे ही आगे चले, आधा 1 किलोमीटर आगे देखा तो सोने का ढेर लगा। अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है, अब ले भैया। वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे 2। राजा बोले रानी से, चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली, ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान, ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज, ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास। रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी। बोले आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई ना ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन, तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। राजा बोले महाराज, सारे लोग निकले थे आपका दर्शन करने, सारे लोग निकले थे आपको पाने, पर रास्ते में कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। भगवान बोले राजन, यही तो मेरी माया है। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है, और जो संसार में नहीं उलझता वो भगवान तक जरूर पहुंचता है। से नजर आया। भगवान बोले, जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना, पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से, तो एक खिलौना पकड़ा देती है। हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं तो उसे मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है।
मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने सोने को धन नहीं कहा, उसने एक राम नाम को, कृष्ण नाम को धन कहा। इसलिए मीराबाई मीरा है, क्योंकि उसने पैसे में, जगत में मन नहीं लगाया, जगन्नाथ में मन लगाया, भगवान में मन लगाया। और हम लोग मन कहां लगा रहे हैं? संसार में। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी मां, पैसे कमाने भी बुरे नहीं है, कमाओ पैसा, पर पैसे के कारण पागल ना हो जाओ। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मिले तो सब मिला। पैसे की कीमत क्या है? मीराबाई क्या पैसे को महत्व देती हैं? बोलो, क्या उस जगत के पालनहार के आगे पैसे का कोई महत्व है? लेकिन क्या करें, ये जगत के लोगों का मन जरा पैसे से हटे तो भगवान में लगे। बड़ा कठिन है। हम जैसे कितने लोग तुम्हें समझा समझा के मर गए, पर ये दुनिया वाले समझते कहां हैं। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मेहनत करो, पर पैसा कमाओ सेवा के लिए, कि हम पैसा कमाएंगे उससे दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? फास्ट, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों? हां, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत क्या है? चलो बताओ, जरूरत क्या है? जोर से। रोटी बोलो, रोटी मैया, रोटी लाल मैया, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसे से इच्छाएं नहीं, जरूरतें पूरी होती। जरूरत क्या है? भगवान करे आपके घर में रोटियां हो, आपके घर में पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, और सबके पास खुद का भगवान की कृपा से एक एक दो दो मकान तो होने ही चाहिए सबके, एक तो कम से कम हो। तो रोटी कपड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ सकें, इतना पैसा भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं। तो पैसा जरूरत पूरी करता है, पैसा कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो इच्छाएं आपकी और हमारी क्या पूरी हो सकेंगी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? जब इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी? इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से ढालो, इच्छाओं के हिसाब से ना ढालो। लेकिन आप लोग, अब सवाल आपसे फिर, आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं या इच्छाएं? सच्ची बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना, ग्वालियर वासियों, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम लगे हो कि जरूरतें? बोलो। इच्छाएं तो बेटा पूरी हो चुकी, जरूरतें तो पूरी हो चुकी, अब इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। आप इच्छा देखो, रोटी तो आप में से कितनों के घर में भगवान ने पेट भर भोजन दिया है? किस किस के घर में भगवान ने दाल रोटी अच्छी दे रखी है? खूब बढ़िया दाल रोटी चल रही है ना? रोटी रोटी किस किस के घर में बढ़िया कपड़े हैं पहनने के लिए? तुम्हारे बच्चे नंगे भूखे तो नहीं है ना? खूब कपड़े पहना सकते हो ना बच्चों को? तो रोटी कपड़ा तुम्हारे पास है। मकान, किस किस के पास भगवान की कृपा से आपका खुद का मकान है? चलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बढ़िया फीस ही जमा कर पा रहे हो टाइम टेबल से? कितने लोग ऐसे हैं? मतलब सबके ही जरूरतें पूरी हैं। क्यों भैया, आप सबकी जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की जरूरतें सबकी पूरी हैं? बोलो हाँ, जोर से। हाँ, अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम लोगों की पूरी हो जाएंगी। इन इच्छाओं के कारण आप लोग रोते हो,
परेशान रहते हो, दुखी हो, अरे जरूरतें पूरी हो गई, मेहनत करके पैसा कमाओ, और यदि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, भूखे को रोटी दो। अब तुम्हारे बच्चे खूब रोटी खा सकते हैं तो किसी और के बच्चों को, जो बेचारे भूखे प्यासे सड़क में फुटपाथ पे बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनको जरा स्वेटर दे दो, उनको जरा चप्पल जूता पहना दो, गरीब बच्चों को जरा उनको दाल रोटी की व्यवस्था करा दो। दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, चिड़िया भी जाती है दाना लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है घोंसले में, क्यों मैया? चिड़िया भी जंगल से जाके दाना लाती है और बच्चों के मुंह में डालती है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध को भी हम बिल्कुल पैसा ना कमाएं, हम बिल्कुल काम ना करें तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं बचपन में भीख मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जैसे ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव तो बड़ा है, नाम ही इसका बड़ा है। मैं तो एक छोटे से गांव से हूं, मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला रेौंझा गांव, एक छोटे से गांव का हूं मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में, सबके घर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता था, जब वो आटा देता था माँ को, दाल देता था, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी, और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहां से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का, तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, वो शहर में रहता था, तो वो जीन्स ईन्स शहर के लोग पहनते थे, हम गांव के थे, शुद्ध गांव के, तो जीन्स ईन्स हमारे यहाँ नहीं था। तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था, तो वो ले आया करती थी। मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था, महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। एक एक रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा पिताजी से कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना, वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को, मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था,
तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे, नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे। कैसे कैसे दिन गुजरते थे, हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था, तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपए। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपए मिलते थे। उस 15,000 रुपए में पिताजी ने एक घर बनवाया था। एक 18 बाई 20 का एक प्लॉट है, 18-20 का एक प्लॉट है। पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना, तो 20,000 रुपए मिले, 15,000। उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया। उससे निकाले तो तकलीफ क्या होती है, मैं जानता हूं उन माओं की पीड़ा। जिन माओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा, मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना, तब तक तकलीफ समझते नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माओं का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर, मैं उन सभी माओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूं। पैसे कमाता हूं साहब, चोरी नहीं करता। देखो ना, 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूं और वहां से भाग के यहां आता हूं, 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूं, ओवर टाइम काम कर रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं। कमाना पड़ेगा, नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा। तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है। कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हमारे अपने लिए तो हमारी अपनी जरूरतें कुछ है ही नहीं, इच्छाएं भी नहीं है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। बताओ हमें क्या बनना है? जो बनना था बिहारी जी ने बना दिया। हम तो भिख मंगे थे, भीख मांगते थे गांव में, हमें तो बिहारी जी ने जो बना दिया वो हमारी औकात से करोड़ों गुना ज्यादा है। अब क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा केवल इतनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं ना, उनको समय पर रोटी मिलती रहे, समय पर दवाई मिलती रहे और उनकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं बनी रहें। गौरी गोपाल गुरुकुल में मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं, अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, तो याद रखना, जब मैं भीख मांगने जाता ना, तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता, तो 1 बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे, हमारी एक बहन, हमारी 2 बहनें हैं। एक बहन बचपन में भगवान के घर चली गई, उसको टिटनेस हो गया था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, दवाई करा नहीं पाए, भगवान के घर चली गई। एक बहन हमारी सबसे बड़ी है, एक भाई है हमारा बड़ा, और एक ये दास सबसे छोटा, और माता पिता। तो 4-5 लोगों का परिवार, 5 लोग थे। 5 लोगों के लिए कितना राशन था। गांव में मांगने जाते तो 15 दिन का गुजारा हो जाता। तो महीने में मैं 2 बार मांगने जाता। हुआ क्या, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। तो मैं जब मांगने जाता तो कुछ लोग क्या करते, मुझे देख के ना कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे महाराज आ रहे हैं, बंद कर लो।
कुछ लोग कह देते महाराज बाद में आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं। ऐसे लोगों के घर में दोबारा जाता भी नहीं था। मैं भिखारी जरूर था पर स्वाभिमानी था। सम्मान से दोगे तो लूंगा, भीख भी मांगता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्तों की तरफ फेंक के दोगे। सम्मान से भीख लेना जानता हूं, है ना। भीख मांगने वालों का भी एक स्वाभिमान होता है। आजकल के जो भिखारी आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भैया हमें पैसे चाहिए ना। ये अच्छे कोटि के भिखारी नहीं है। भिखारियों की पहचान मैं बताता हूं, जितना आपके द्वार से मिल जाए प्रसन्न चित्त से उतना लेकर आपको आशीर्वाद देना, ये अच्छे भिखारियों की पहचान है। हमें जितना मिलता था हम उतना लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि और लाओ, नहीं, जितना आपने दिया बहुत है। तो हम ऐसे भिखारी थे। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हम दोबारा जाते भी नहीं थे उनके घर। फिर उनके घर कभी नहीं जाते थे मैं मांगने के लिए, अगले महीने भी नहीं जाते, उसके अगले महीने भी नहीं जाते। फिर वो कई बार जब उन्हें लगता कि अरे पंडित जी तो हमारे घर आप आए नहीं, हमने बोला मौसी तुम्हारे घर आए थे, तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर वो अपने से सीधा बना के सूपे में वो लेके आया करती थी। तो कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे मांग रहा है ना, तो अपने लिए नहीं, उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए मांग रहा है। बताओ ना फिर आप, गृहस्थों का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने, तो हम उसे अपनी हैसियत से भिक्षा दें। और मेरे जैसा भिखारी पहुंच जाए तो जरूर देना, क्योंकि मेरे जैसे भिखारी रोज रोज किसी के घर जाते नहीं हैं। मेरे जैसे भिखारी भी आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने से। बताओ, भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं गौरी गोपाल आश्रम में। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न रसोई बढ़ती है ना, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी की रसोई। तीसरे नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, जिसे लंगर कहते हैं, भंडारा। चौथे नंबर पर एक जगह और पांचवें नंबर की गौरी गोपाल जी की रसोई है। सर्वे करने कभी आ जाना। 30,000 से अधिक लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। कितने लोग बोलो एक बार? 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं।